स्थगन प्रस्ताव की तो मैंने अनुमति नहीं दी ना आपको। तब्दील करके हमें मौका दिया जाए सर, कल से हम कोशिश कर रहे हैं। सर ये बात है कि सर सारे हिंदुस्तान के लोग आज शर्मसार महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की उन्नाव में जो घटना घटी है वो सभ्य समाज की कलंक है। ये सभ्य समाज की कलंक है, जहां एक नाबालिग लड़की के ऊपर सामूहिक बलात्कार किया गए थे। उसके बाद सीबीआई की जांच हो रही है और जांच होते हुए भी ये पीड़ितों को बचाने का और बचने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। सर, जिस उत्तर प्रदेश को ये सरकार कहते हैं कि उत्तम प्रदेश बना रहे हैं और उत्तम प्रदेश आज अधम प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां सर एक नाबालिग सामूहिक बलात्कार, उनकी पिता की मौत और नाबालिग अपने न्याय की गुहार करते हुए चीफ मिनिस्टर की मकान के सामने आत्मदाह करने की प्रचेष्टा करते हैं। उसके बाद उनकी चाची को मौत होती है, उनकी मसौरे को मौत होती है। और सर एक ट्रक ने ये चश्मोदीद गवाह थे, वो चश्मोदीद गवाह को नामो निशान मिटाने के लिए उनका ऊपर सर उबड़ी और सर दोनों की मौके पे मौत हो गई। और साथ ही साथ वो पीड़िता गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, उनका वकील वो भी भर्ती हुए हैं। सर इसी हालत में ये लोगों की अगर ये महसूस ना हो कि ये शर्मसार घटना है तो हम सबको इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। सर हमारा मांग है सर ये सीबीआई की जांच हो रही है और इसके लिए गृह मंत्री जी सदन में आए और गृह मंत्री आने के बाद ये बयान पेश करे, क्योंकि हिंदुस्तान के आम लोगों की ये पता चले कि हम कौन सा समाज में वास करते हैं, जहां हमारे पीड़ितों के ऊपर हमारे पीड़िता के ऊपर इस तरीके की दर्दनाक शर्मनाक घटना घट रही है। सर गृह मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। पूरा जांच निष्पक्षता से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है और इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, हम पूरे उस परिवार के साथ हैं। जो कुछ भी न्याय करना है उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपका निवेदन करता हूं, उत्तर प्रदेश का हमारा सदस्य इस पे कमेंट करना चाहते, कृपया अलो कर दीजिए। जगदम्बिका पाल जी, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता ने आज राज्य के विषय को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कि पीड़िता के परिवार के साक्ष्य को मिटाने के लिए ट्रक से हत्या करने का प्रयास हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह का था। ये जवाब दे दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह, तो क्या वो साक्ष्य मिटाने का प्रयास जो समाजवादी पार्टी कल से सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी, आज उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच की संस्तुति इस ट्रक के दुर्घटना की भी कर दी है। पहले भी जो हत्या हुई थी उसकी भी सीबीआई की जांच है और जो विधायक वो जेल में है, उन्नाव से सीतापुर में है। जिस तरीके से सरकार ने इस पे कार्रवाई की है, ये राजनीति कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और ये जो घटना है, शुरू में ही डीजी ने कहा था ये घटना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसी समय से ये कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दिए कि ये भाजपा की साजिश है। लेकिन आज पूरा देश जान गया है कि उस साजिश में अगर शामिल थे तो समाजवादी
पार्टी के लोग थे, उनका ट्रक था, उनके परिवार का ट्रक था और वो दुर्घटना हुई है और उसकी सीबीआई की जांच की संस्तुति हो गई है। इसलिए ये सदन का समय खराब कर रहे हैं। ये जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में इनकी कोई जमीन नहीं बची है, आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अमेठी हो, रायबरेली हो, आज वहां पे उत्तर प्रदेश, इसलिए ये आज उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं सदन की कार्रवाई व्यवस्थित करें। धन्यवाद। इस मुद्दे को लेकर के हम उस बेटी के साथ में, उस परिवार के साथ में हैं, लेकिन जो ट्रक वाला है लरौली का, फतेहपुर जिले का है, और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है और मेरे क्षेत्र का वो फतेहपुर का रहने वाला है ट्रक वाला, और उसके ऊपर कार्रवाई समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए काम कर रही है। बेटी को इंसाफ दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ? Item number 6. No. Debate manifest, please. Item number 6. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये बिल एक नया बिल है और इसका ओरिजिनल जो बिल था वो 1986 में एक्ट बना था दिसंबर में, और 33 साल के बाद ये बिल दोबारा क्या कहते हैं, मोशन मूव कर दो, प्रस्ताव कर दो। तो मैं आपकी अनुमति से उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। तो अध्यक्ष, ये बिल 1986 में बना था और उसके बाद से लगातार मांग हो रही थी कि जो उपभोक्ता है उनका आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप पीछे होते इधर से इनका आवाज आ रही है। ये बोलिए, आप बोल दीजिए, सर पीछे हो क्या, पीछे मैं आपके अनुमति से उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है, ये बिल उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बिल 2015 को 10 अगस्त 2015 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद इसके विचार हेतु विभाग से संबंधित स्थायी समिति को भेज दिया गया था। संसद की स्थायी समिति ने सूचना अनुसंधान के 7 अप्रैल 2016 में अपने 9वीं रिपोर्ट दी, जिसमें 37 प्रमुख सिफारिशें की गई थी, जैसे भ्रामक विज्ञापन, निपटने के उत्पादन मिलावट और प्रस्तावित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की शक्ति आदि से संबंधित सिफारिशें शामिल थी। अध्यक्ष महोदय, स्थायी समिति की इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से के साथ स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की समिति द्वारा इन सिफारिशों पर विचार किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक नया संशोधित बिल जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स
स्टैंडिंग कमेटी और विधिमंडल को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 बनाया गया, जिसे एक नया संशोधित बिल लोकसभा में 5/1/2018 को प्रस्तुत किया गया था। अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में 20/12/2018 को इस बिल को पारित भी कर दिया था, किंतु 16वीं लोकसभा के विघटन के कारण ये बिल राज्यसभा में लैप्स हो गया था। अध्यक्ष महोदय, इस बिल को कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया है। इस बिल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित मैं आपको बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, पहले जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल लेवल पर ये न्यायालय था, लेकिन उपभोक्ताओं को न्याय मिलने के लिए 6 महीने के समय से पाबंदी थी। उस समय में उपभोक्ताओं को समाधान नहीं हो रहा था, इसलिए एक आयोग के अतिरिक्त एक केंद्रीय